इस दुनिया में आपका क्या है? सिवाय वक्त के। गलत पासवर्ड से तो मोबाइल का लॉक भी नहीं खुलता, तो गलत आमाल से जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा? 3 चीजों को खूब संभाल कर रखो। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, और महफिल में जुबान को। हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। झूठा इंसान तरक्की तो कर सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ में बर्बादी है। बेहतरीन इंसान वो है जो मसाइल हल करता है, और बदतरीन इंसान वो है जो मसाइल पैदा करता है। खुश रहने की अव्वलीन शर्त यह है कि आदमी किसी दूसरे के बारे में ज्यादा परेशान ना हो। अगर आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते तो ये मत सोचे कि आप वक्त झाया कर रहे हैं, बल्कि वक्त दरअसल आपको झाया कर रहा है। मुस्कुराहट एक ऐसा पर्दा है जो दिल के जख्मों को ढांपने में मदद करता है। अगर आप फित्रतन मुखलिस इंसान हैं तो याद रखें, आपको खोने वाला हर शख्स अपना नुकसान करेगा। जो अल्लाह से डरता है वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। वालिदैन की कदर हमें तब ज्यादा होती है जब हम खुद वालिदैन बन जाते हैं। तनकीद अच्छी बात है, नुक्ता चीनी बुरी बात है, और ऐबजोई बुत्तरीन बात है। हजरत इब्राहिम इब्ने सैबान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सराफत तवाजु में है, इज्जत तकवे में है, और आज़ादी कनात में है। मदारिजुस सालिकिन, जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाती है। दीनदार बनकर जियोगे तो दीनदार बनकर मरोगे। जिस हाल में आखिरत में उठाए जाओगे। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज्यादा उनकी शादियों पर खर्च करती है। जीने वालों की कदर करो, मर जाने वाले अपनी तारीफ नहीं सुन सकते। तुम इस्तिगफार की आदत अपना लो, अल्लाह पाक तुम्हारी हर कामजोरी को कुव्वत में बदल देगा। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह, जो लफ्ज आप जुबान से निकालो या कलम से लिखो तो ये सोचकर निकालो कि कल को ये बात अदालत में साबित करना पड़े तो आप साबित कर सकते हो, चाहे वो दुनिया की अदालत में हो या आखिरत की अदालत में हो। जिद्द से हासिल की हुई चीज कभी खुशी नहीं देती। ये निजाम खुदा की तरफ से है कि इंसान जो दर्द दूसरों को देता है वो उसे चखे बगैर वो नहीं मरता। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से मजबूत नहीं होते, बल्कि छोटी से छोटी बात को समझने से मजबूत होते हैं। झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है, और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। जो सर्दी में गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वजू करके फजर अदा करते हैं, यही है मोहब्बत की असल मिसाल। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमत था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। एहसान करने वाले बनो, एहसान जताने वाले ना बनो। जतलाने की वजह से नेकी झाय हो जाती है। परेशानियों को दूर करने के लिए दुआओं का सहारा लेते रहे। जिस तरह हवा मौसम का रुख बदल देती है, इसी तरह दुआ मुसीबतों को दूर कर देती है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। जैसा अंडा एग कोटता है और चूजे की जिंदगी की शुरुआत होती है। एक और ईंट निकल गई दीवारे हयात से नादान ने कह दिया, नया साल मुबारक हो। हमें अपने अंदर ये सोच और फिक्र पैदा करनी चाहिए कि गुजरे साल में जो गुनाह हुए वो गुनाह इस साल ना हो। जवाब देने में जोर नहीं लगता, असल ताकत तो चुप रहने में लगती है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। वालिदा की खिदमत करके उनकी दुआएं ले, उनकी दुआ में अजीम बरकते हैं। हराम और सुकून दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते, इसलिए सुकून चाहते हो तो गुनाहों से बचते रहिए। अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखे। सेहत ही दौलत है, बगैर सेहत के रिश्ते बोझ बन जाते हैं। बगैर सेहत के ना इबादत हो सकती है ना दुनियादारी। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत किया करे जब तक उसकी तहकीक ना कर ले, क्योंकि आजकल झूठ सच्चाई के मुकाबले में ज्यादा जल्दी फैल जाता है। सारी खराबियां दिल के मुर्दा होने से इंसान के अंदर आती है, और सारी खूबियां दिल के जिंदा होने से इंसान के अंदर आती है, और दिल अल्लाह ताला के जिक्र करने से जिंदा होता है। नियत सही रखोगे तो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर है। आपने फरमाया लोगों से दनी और बेनियाज हो जाओ, चाहे मिसवाक जैसी चीज ही की जरूरत क्यों ना हो, यानी हर चीज अपने रब से मांगा करो, किसी से कुछ ना मांगो। अत्तबरानी 1225। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हो तो खड़े मत रहो, दौड़ो। गुनाहों के सहरा में इस्तिगफार करने वालों के काफले बच जाते हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जिंदगी उस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती जाती है। काम से कामयाबी मिलती है, काम को न कहने से नाकामी। इसलिए हरकत करते रहो, बरकत होती रहेगी। दिलों में गलत फहमियां पालने से इंसान की अच्छी बात भी बुरी नजर आती है। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जनाब, जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो, और ये गलती बिदात करने वालों में ज्यादा पाई जाती है। साल तो मुसाफिर है, हर साल बदलेगा। तू अपना बताए इंसान, किस साल बदलेगा?
नया साल अपना जायजा लेने का एक मौका है। दौलत रह जाती है दुनिया में, इंसान मिल जाता है खाक में। सोच कर तो देख बंदे क्या है तेरे हाथ में, अपनी दौलत को खर्च करके नेक अमल में तब्दील कर ले, इससे पहले कि सांसें उखड़ जाए। दिल पर बोझ है, दिमाग भारी है, जाओ आज किसी को मुआफ कर दो, इसकी बरकत से बोझ हल्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। राजी रहा करो हर पल खुदा की रजा में। तुमसे भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां में, मयस्सर इतना रहो कि कदर बरकरार रहे। ज्यादा की हाजिरी बेकीमत बना सकता है। गरीबों की मदद करे, उनकी दुआएं दिल से निकलती है और दिलों को सुकून पहुंचाती है। दुआएं सुनकर इंसान दिल में हजारों लोगों के लिए बुग़्ज़ रखकर अपनी इबादत पर तकब्बुर करके कभी भी रब के करीब नहीं हो सकता। बेटियों को दहेज नहीं जायदाद में हिस्सा दो, क्योंकि दहेज देना दुनिया की रस्म है और जायदाद में हिस्सा देना अल्लाह का हुक्म है। हर तूफान हमारी जिंदगी बिगाड़ने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आता है। माफी वही माने रखती है जो अपने ज़मीर की आवाज पर मांगी जाए। मजबूरी या दबाव में मांगी गई माफी की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह की रहमत कभी भी खत्म नहीं होती। अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। सुकून की दौलत अल्लाह के जिक्र से नसीब होती है, इसलिए जब भी बेचैनी महसूस हो अल्लाह का जिक्र तस्बीह हाथ बढ़ा दो। झूठ बोलने से बचो, झूठ बोलना रिस्क कम कर देता है। दोस्त बहुत होते हैं दुनिया में, कीमत दोस्ती की नहीं एतबार की होती है। जब इल्म ना हो तो इश्क बिद्दत सिखाता है और अमल ना हो तो इल्म तकब्बुर में डाल देता है। असल इम्तिहान तो तन्हाई में होता है, क्योंकि जाहिर में तो हम सभी नेक नजर आते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, उसमें खयानत मत करना। सब्र एक ऐसा दरख्त है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। मत रख इतनी नफरत अपने दिल में है इंसान, जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता। झूठ बहुत तेज दौड़ता है मगर मंजिल पर सच ही पहुंचता है। फरमाने आखिरी नबी, अल्लाह पाक के नजदीक फराइज की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स सूद ब्याज के जरिए अपना माल बढ़ाता है तो उसका अंजाम तंगदस्ती होता है। इब्ने माजा 2279। इंसान के दिल में जितना तकब्बुर आता जाएगा उस कदर उसकी अक्ल कम होती जाएगी। जब बाप को पैसे बनाने से और माँ को बनाव सिंगार से ही फुर्सत न हो तो बच्चों की तरबियत मोबाइल ही करता है। ज्यादा खर्चीले लोग बहुत सा कमाकर भी परेशान रहते हैं और कम खर्चीले सादा मिजाज लोग कम कमाकर भी सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। तुम्हारे सच्चे दोस्त वही है जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे ऐब बताए, ना कि लोगों को बताए, ना कि लोगों को बताए, ना कि लोगों को बताए। सब कुछ मुयस्सर होना जिंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना जिंदगी है। बादलों की तरह रहो जो फूलों पर नहीं बल्कि कांटों पर भी बरसता है, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों पर एहसान करते रहो। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं अल्लाह के सिवा। अपनी शिकायतें मखलूक से पहले खालिक को सुनाओ। रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं, जिस तरह पानी ना मिलने से पौधे मुरझा जाते हैं, उसी तरह वक्त और मोहब्बत ना मिलने से रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। रोना बड़ी जिल्लत है अगर दुनिया वालों के सामने हो, और बड़ी इज्जत है जब कि रब के आगे हो। रोना ना आए तो दुआओं में रोने की शकल बनाना भी बड़ा नफा देता है। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, बुरे किरदार को छुपा नहीं सकता, और अच्छा किरदार मेले और पुराने कपड़ों में भी झलकता है। सब्र कभी मत खोना, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। कामयाबी वक्त और मुजाहिदा मानती है। दूसरों की बात को संजीदगी से सुने, दूसरों की बात को ध्यान से तवज्जो के साथ सुनना भी बेहतरीन अखलाक में से है। इतना मत बोलो कि लोग आपके खामोश होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोल के खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। बहुत कमियां निकलने लगे हैं हम एक दूसरों में जनाब, आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर ले। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। बंदा गुनाह के इल्तिकाब की वजह से रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। नेक बनने के लिए ऐसी कोशिशें करें जैसे हम अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए करते हैं। कड़वी जुबान वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठी जुबान वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। घरों में रखे कुरान पर जमी हुई धूल दिल पर जमी हुई सियाही को जाहिर करती है। दुनिया में हजारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए खूबसूरत वही है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान और दिल में शुकुन लाज से नी ताल भी ईमानदारा ऑफ है। लाते कांता लोबे लाले कॉटर ड्राइन चुराए एल चूरन लेखाओ पीका। असली अमीर वो है साहब जिसके दिल में दूसरे के लिए एहसास हो। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। हम किस किस को खुश करेंगे? एक रब को राजी कर लोगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। अजम इंसान की वो अंदरूनी ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं।
अपनी अच्छाई किसी पर मत जतलाइए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। जबान से निकले अल्फाज हमारी शख्सियत और ख्यालात का आईना होते हैं। ये अल्फाज किसी के दिल को जीत सकते हैं या किसी का तोड़ सकते हैं। एक मर्तबा का बोला गया झूठ तुम्हारी सारी सच्चाई पर सावलिया निशान लगा देता है। बुराई कश्ती में सुरख के मानंद होती है। सुराग छोटा हो या बड़ा, एक न एक दिन कश्ती को डुबो ही देता है। दरख्त बुढ़ा होकर फल ना भी दे, साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ में आ जाए। सब्र रख, तेरा यही सब्र तुझे जन्नत तक ले जाएगा। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज शिफा देते हैं। ताल्लुक रखना कोई कमाल नहीं, निभाना बहुत बड़ा कमाल होता है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो ना कहे किसी से। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू बहाते हैं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे पैसे से नहीं, लोगों की दुआ लेकर खरीदा जा सकता है। इस्लाम ने सुअर, शराब, जुआ, झिना, सूग और रिश्वत हराम है, लेकिन हमसे सिर्फ सुअर ही बचा हुआ है। % अगर हमारी खुद की नजर अच्छी हो जाए तो नजर आने वाला हर बंदा अच्छा ही नजर आता है। खुद का अच्छा बुरा तो बहुत देखा, मगर खुद में अच्छा बुरा नहीं देखा। दिल को दो चीजों से जंग लगता है, गफलत और गुनाहों से। और जब दिलों को जंग लग जाता है तो दिलों पर हक बात असर नहीं करती। इसलिए गफलत और गुनाहों से बचते रहे। गुनाह जहर की मानंद है, वो कम हो या ज्यादा नुकसान जरूर देता है। रिश्ते अगर निभाने हो तो हल्की फुल्की सी जुबान को भारी बदन पर हावी मत होने दो। रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि हम निभाने की बजाय आजमाने लगे हैं। हमें अपने रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें हमारे लिए भलाई है। जिंदगी वाहिद एक ऐसा पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। मायूस होना छोड़ दे, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की साजिशों से बंद हो जाते हैं उससे भी बड़े दरवाजे ऊपर वाले के फजल और करम से खुल जाते हैं। हमारी तबाही की वजह कोई और नहीं, हम खुद हैं, क्योंकि हम शरीयत को अपनाने में शर्म और दुनिया को अपनाने में फख्र करते हैं। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते हैं, वैसे ही कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। कभी खुद को भी छान के देखो साहब, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। गुनाह तो सबसे होता है, लेकिन तौबा वही लोग करते हैं जिन्हें अल्लाह का खौफ और अपने ईमान की फिक्र होती है। खुद में झांकने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। दूसरों की बुराई करने में हर कोई माहिर है। कामयाब जिंदगी के 3 राज, नंबर 1 कुरान, दूसरा दुरूद शरीफ और तीसरा नमाज। आजमाइश उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वह करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। रिस्क तो सखावत में पोशीदा है, जबकि लोग उसे ज्यादा मेहनत में तलाश करते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। कुछ न पास में हो तो सब्र करो, जब सब कुछ हो तो शुक्र और कदर करो। रिश्तों की कदर उनकी जिंदगी में करो, वरना तस्वीर कहाँ किसी की कमी पूरी कर सकती है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूं। जो पानी से नहाते हैं वह कपड़े बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वह तकदीर बदलते हैं, और जो खून से नहाते हैं वह तारीख बदलते हैं। 2 चीजें इंसान की कमजोरी को जाहिर करती है। एक उस जगह बोलना हो जहां खामोश रहना हो, दूसरा जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। रिश्ते पैसों के नहीं, भरोसे और इज्जत के मोहताज होते हैं। अपने रवैये इतने बुरे ना रखे कि दूसरों के लगाए हुए स्टेटस आपको अपने लिए लगे। सच का अजीब ही जायका है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और जब कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। जब तुमको यकीन हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। बुरी नजर और बदफितरत लोगों को आपकी खूबी, अच्छाई कभी नजर नहीं आएगी। एक लंबी जुबान ही है जो लोगों के सामने इंसान को छोटा कर देती है। कुर्बानी वही देनी चाहिए जहां जरूरी हो। दोपहर के वक्त चिराग जलाने से अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि चिराग खत्म हो जाता है। दुनिया में इंसान अपने माल के साथ नजर आता है, लेकिन कयामत के दिन अपने आमल के साथ नजर आएगा। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। एहसान करने वाला जन्नत में जाएगा, इसलिए एहसान करने वाले बनो, एहसान जताने वाले ना बनो। एहसान जताने वाला जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। नेकी करने में जल्दी किया करो, क्योंकि मौत अचानक आती है। एक रास्ता यह भी है मंजिलों को पाने का, सीख लो तुम भी हुनर हाँ में हाँ मिलाने का। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करे जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। लोगों को इस तरह माफ करो जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह हर परिंदे को रोजी देता है, मगर किसी के घोंसले में नहीं डालता। जो अल्लाह के लिए अपने गुनाहों पर तौबा करता है, अल्लाह उसे खुशहाल जिंदगी और बेहतर राह दिखाता है। इब्ने जवजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि गुनाह गुनहगार के गले की टोक
और जंजीर है। तौबा और इस्तिगफार के जरिए ही उससे नजात पाई जा सकती है। हजरत इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भूल जाना और मुजाकरात को छोड़ देना इल्म के लिए आफत है। दारमी रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से मजबूत नहीं होते, बल्कि छोटी से छोटी बात को समझने से मजबूत होते हैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर। इकबाल अदर गिरे सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। बिला गरज सजदा करने की कोशिश करके अपने सजदों में इखलास पैदा कीजिए। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देते। दूसरों का एहसास करने से इंसान का अपना वकार बढ़ ही जाता है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो वो दुनिया की हर मुश्किल को हरा सकता है। रब मिला तो सब मिला, और रब ना मिला तो कुछ भी ना मिला। और रब तभी मिलता है जब हम रब चाहिए जिंदगी गुजारेंगे। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। अपने गम अल्लाह के सिवा किसी को ना बताया करो, क्योंकि मरहम हर घर में होना हो नमक जरूर होता है। जितनी इज्जत लड़की वाले दामाद को देते हैं उतनी बहू को देने लगे तो कोई घर बर्बाद ना हो। अपने अल्फाज की जिम्मेदारी लिया करे, मुकर मत जाया करे। दुरुस्त हो तो डट जाए, गलत हो तो माजीरत कर ले। प्लास्टिक की खाली ठेरिया हो या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतजाम ना किया जाए तो हवाओं में उड़ते हैं। दौलत और ओहदे इंसान को आरजी अस्थाई तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर ले जाते हैं। नेचर मान तन पी कौन तलवार आन तो नहीं जाते हैं। औरत की इज्जत क्या होती है ये बेटी का बाप बनकर पता चलता है। कुछ ताल्लुकात दिसंबर और जनवरी की तरह होते हैं, रिश्ता काफी नजदीक का और दूरियां पूरे साल की। पूरी दुनिया को खफा रहने दो, अगर माँ बाप राजी है तो तुम बादशाह हो। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है का नहीं। अल्फाज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो साहब, अगर लहजा नरम ना हो तो अल्फाज अपनी कीमत खो देते हैं। अगर हम कुरान को उतना ही वक्त दे जितना सोशल मीडिया को देते हैं तो हम एक महीने में 1 मर्तबा से ज्यादा कुरान पूरा कर सकते हैं। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। जुबां तक पहुंचने से पहले ये रब तक पहुंच जाती हैं, वह हमसे भी खत्म हो जाते हैं। अक्सर रिश्ते कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब सजदों में आंसू बहने लगे तो कबूलियत के समंदर में हलचल जरूर होती है। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से जो भी मांगो उसके साथ खैर जरूर मांगो। इसलिए बहुत सी मर्तबा दुनिया की तलब की हुई चीज नुकसान व हलाकत का सबब हुआ करती है। सैदुल खतिर अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चिर भी देते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। इबादत कोई दलील नहीं, मुआमलात से पता चलता है कि अल्लाह का खौफ है कि नहीं। जिंदगी में थोड़ी सी होशियारी भी जरूरी है, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता लोग उसे मुंह से छील देते हैं। आजकल लोग अपनी परेशानियों से नहीं दूसरों की खुशियों से परेशान हैं। हसद करने से बचो, हसद नेकियों को खा जाती है। मशक्कत की वजह से नेकी ना छोड़ो, मशक्कत खत्म हो जाएगी, नेकी हमेशा बाकी रह जाएगी। भरोसा तोड़ने वाले से बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। अगर लॉकडाउन की तरह शादी 20 मेहमानों के साथ शादी करने वाला रिवाज कायम हो जाए तो बहुत सी बेटियों के बाप कर्जदार होने से बच जाएंगे। गुनाह और जुर्म में किसी की मदद ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। सूरे माइदा 2। जब तुम परेशान हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अबू दाऊद 3627। वजाहत जिंदगी में परेशानियां आती ही रहेगी, इसलिए इस आयत को रोजना का वजीफा बना लो। इसे कम अज कम 11, 21, 41, 70 या 100 मर्तबा पढ़ने की आदत बना लो। रिश्ते अगर निभाने हो तो 50 ग्राम की जुबान को 60 किलो के बदन पर हावी ना होने दो। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए दुआ कर दे। दुआ से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुआएं तो फौरन कबूल हो जाती है, असल इम्तिहान तो यकीन का होता है साहब, जो सब्र से जीता जाता है। जिस इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आता है वो अपनी जिंदगी का कीमती फैसला गलत कर बेचता है। जहां भी लगे कि आपकी जरूरत नहीं है वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना फितनों से बचाव और आफियत में इजाफा है। इब्ने कय्यम रह फरमाते हैं, बेशक जन्नत में बाज दर्जात ऐसे हैं जिन्हें बंदा मुसीबत व आजमाइश में मुबतला होकर ही पा सकता है। नाकामी का मुंह अक्सर हमें उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के लिए अपने अल्लाह के उसूल तोड़ देते हैं। तन्हाइयों में अपने आप को जानने का मौका मिलता है। आपकी तन्हाइयां आपको जिस तरफ मायल करे वही आपका असल वजूद है। साहब इन आजम रा अली हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रा उनसे पूछा गया, कमजर्फ शख्स कौन है? फरमाया, जो अपने मेहमान को दिए हुए
तोहफे की कीमत बताए। जवाहिरुल इल्म खंड 2 पेज 181। लोगों की हकीकत सामने आ जाना अल्लाह की बहुत बड़ी एक नेमत है। इंसान की जिंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने के बजाय उठा देती है। माँ बाप की दुआ औलाद के लिए सारी दुनिया के बुजुर्गों की दुआ से ज्यादा कीमती है, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन दिल से कदर करने वाला जरूर होना चाहिए। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़े। रब की रहमत किसी भी लम्हा बेपनाह बरस सकती है। इंसान जितना ऑनलाइन होता जाता है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। रूह में हया ना हो तो रंग बिरंगे बुर्के और बड़ी बड़ी दाढ़ियों का कोई फायदा नहीं। मुश्किल का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन मुश्किल से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। कभी दूसरे को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। अपनी कामयाबी किसी को मत बताओ, क्यों कि लोग दरख्त को तब पत्थर मारना शुरू करते हैं जब उस पर फल लगा हुआ हो।